दोस्तों जरा सोचो, गांव के दूरस्थ इलाकों में जिन बच्चों ने आज तक कभी लैपटॉप नहीं देखा होगा या लैपटॉप चलाया नहीं होगा या डिजिटल प्रोग्राम के बारे में कभी सोचा नहीं होगा, यदि वहां पे डिजिटल प्रोग्राम खुद चल के जाए। आपने ठीक सुना, उत्तराखंड सरकार ने 2023 में ही एक ऐसा ऐप और ऐसा एक योजना लॉन्च की है जिसमें गांव के दूरस्थ बच्चे अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकेंगे। वो क्या है? वो है हमारा क्लब CLAP। अब देखते हैं ये क्लब प्रोग्राम है क्या। ये क्लब सुनने में लगता है कि क्लब मतलब होता है ताली बजाना, लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो ये पहल की है गांव के बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो इस क्लब का मतलब कुछ और भी होता है। देखते हैं इसके फुल फॉर्म के साथ। क्लब का मतलब होता है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि हर एक बच्चों के लिए जानकारी रखना और पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए जरूरी है। लॉन्च जो हुआ है वो 16 अगस्त 2023 को देहरादून के राजभवन में हुआ था। अब देखिए, बात आती है 2023 को जब ये हुआ लॉन्च, तो अभी क्यों? तो अभी SCERT रिपोर्ट के अनुसार हम देखेंगे, एकदम करंट डाटा के अनुसार इसमें बहुत तेजी से इसमें वृद्धि होने वाली है, जो कि गांव के हर पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक खुशी की लहर होगी। तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका जो मेन उद्देश्य है, ये गांव के हर एक स्टूडेंट के लर्निंग लेवल के ट्रैक को समझना, ताकि और इसके साथ साथ वीकनेस पॉइंट को भी समझना और साथ ही साथ टीचर को डिजिटल फीडबैक देना, जिससे कि इसमें टीचर का भी डिजिटल स्किल डेवलप हो और बच्चों को भी जहां जहां हमारे रिमोट एरिया है वहां के बच्चों तक है पहुंचाना। ये क्लब ऐप काम कैसे करता है? ये क्लब ऐप और इसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, ये कैसे काम करता है? देखिए, ये एक मोबाइल लर्निंग वैन है। मोबाइल लर्निंग वैन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाके सेवा देना। गवर्नमेंट के हिसाब से इन्होंने ये मतलब पहल जारी की है कि इसमें मोबाइल वैन में 120 इंटरनेट इन्वॉल्व लैपटॉप होती है, जो कि एक वैन के साथ ये दूरस्थ इलाके में गांव-गांव में जाती है, स्कूलों में जाती है और ये जाके जो NCERT दिशा और ई पाठशाला कंटेंट को प्रोवाइड करवाती है। और ये क्या होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है। ये वैन रूट बेस्ड मॉडल पर गांव के स्कूल में जाकर स्टूडेंट को डिजिटल एक्सेस देती है। इसमें वैन जाकर क्या करती है, उसमें जो टीचर होती है जिसको ये स्किल डेवलप किया गया, ट्रेनिंग दिया गया, वो क्लास में जाकर बच्चों के सामने सारे बच्चों को एक एक लैपटॉप दे देती है और लैपटॉप देने के बाद वो टीचर खुद सामने रखकर एक एक स्किल डेवलप करवाती है, एक एक टूल सिखाती है, जिससे बच्चा अभी के वर्तमान डिजिटल एजुकेशन के साथ जुड़ सके। बात आती है कि 2023 में जब लॉन्च हुआ तो अभी क्यों? तो ये मेरा अभी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि इसका इम्पैक्ट बहुत जगह पड़ा है। SCERT उत्तराखंड ऑफ एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार ये पाया गया है कि रिमोट स्कूल में डिजिटल लर्निंग हब्स एस्टेब्लिश हो रहा है, जिससे बहुत ज्यादा फायदा गांव के हर स्टूडेंट तक पहुंचेगा। साथ ही साथ टीचर और स्टूडेंट को इसमें ICT टूल्स में ट्रेनिंग मिली है, जिसमें टीचर को भी फायदा हो रहा है, बच्चों को भी फायदा होगा और साथ ही साथ इसका रिजल्ट पेरेंट्स को भी देखने मिलेगा। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और इंगेजमेंट दोनों ही इंप्रूव हुआ है। साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो टीचर ने साफ साफ मल्टीमीडिया मेथड का यूज करके ये देखा है कि इसमें टीचिंग में बहुत ज्यादा फायदा है और इससे बच्चे का भविष्य आने वाले समय के लिए पूरा हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं गांव में इसका क्या असर होगा। क्या गांव में इसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? देखिए, अब गांव के स्कूल के हर टीचर भी डिजिटल असेसमेंट कर पाएंगे, जिससे कि गांव में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही टीचर को फायदा मिलेगा असेसमेंट करने का। और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ये पता चलेगा कि मेरे बच्चे कमजोर किस विषय में है और क्यों है। और इसमें एक फायदा ये भी है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट दिया जाता है, उससे उनको पॉलिसी बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जिससे गांव के बच्चों पर इसका बहुत जबरदस्त और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये प्रोग्राम जब स्टार्ट की गई थी तब टिहरी जिले से स्टार्ट की गई थी, लेकिन ये 9 जिलों से स्टार्ट करना था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चैलेंजेस है जो इस योजना में आ रही है। सबसे बड़ी एक चैलेंजेस ये आ रही है कि इसमें सबसे पहले तो दूरस्थ रिमोट एरिया में
पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा बहुत लोगों के पास नहीं है, जो एक मुख्य चैलेंजेस में देखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि इसमें स्पेशली टीचर और पेरेंट्स को ये डिजिटल ट्रेनिंग देने की बहुत ज़्यादा नीड है, ताकि इस ऐप का, इस टूल का सही से यूज हो सके। साथ ही साथ ये देखा गया है कि गांव के पेरेंट्स में बहुत समस्या ये आ रही है कि इनको अभी तक पता ही नहीं कि इस टूल का यूज करके वो अपने बच्चों को किस किस तरीके से स्टडी बेहतरीन कर सकते हैं। ये मुख्य समस्या है, देखने को मिल रही है। दोस्तों, क्लब एक सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये उत्तराखंड के हर गांव के बच्चे के लिए एक डिजिटल एजुकेशन रिवोल्यूशन है, जो कि गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पहल है और इसका असर भविष्य में 100% देखा जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, एक क्लब सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये उत्तराखंड के हर एक बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन रिवोल्यूशन है। आपको क्या लगता है, क्या इस योजना से सरकार गांव के बच्चों को सुधार पाएगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।